अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलवारिस प्रॉपर्टी में खुश आमदीद। सुरजानी टाउन के सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 8 तक मैंने मालूमाती वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने कोशिश की है कि वहाँ के मौजूदा रेट क्या हैं, वहाँ पे किस सेक्टर में किस कैटेगरी के प्लॉट वाक़ हैं और कहाँ कहाँ पर चाइना कटिंग और गोड के नाम से कब्जे किए गए हैं, उनकी लोकेशन मैंने गूगल व्यू से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये तमाम वीडियोज़, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुरजानी टाउन सेक्टर 9 की। सुरजानी टाउन सेक्टर 9 की अगर लोकेशन की हम बात करें तो 4K चौरंगी से आप मशरक़ की जानिब 2 किलोमीटर के फासला तय करेंगे तो KDA चौरंगी आएगी और यहाँ से दाएं जानिब खुदा की बस्ती और लियारी को जाने वाले रोड पे आएंगे तो 1.25 किलोमीटर के फासले पर एक मोड़ आएगा जिसे बैंस कॉलोनी मोड़ कहा जाता है। और यहाँ से फिर दाएं जानिब 2 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो KDA का सेक्टर 9 शुरू हो जाता है। अगर इसके मेले वक़ू की हम बात करें तो इसके मगरिब में जो है सुरजानी टाउन सेक्टर 10 पड़ता है, जबकि इसके शुमाल में जो है सुरजानी टाउन सेक्टर 14B का एक्सटेंशन सेक्टर है, जबकि इसके मशरक़ में लियारी नाला है और नाले के उस पार MDA की स्कीम 45 की हदूद का आगाज़ हो जाता है। जबकि इसके जनूब में जो है वो सुरजानी टाउन का इंडस्ट्रियल सेक्टर 8 है। KDA के मास्टर प्लान के मुताबिक ये सेक्टर इंडस्ट्रियल प्लॉट और कैटल यार्ड के लिए मुख्तस किया गया है। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब न्यू कराची और स्कीम 33 में शहरी आबादी बढ़ने लगी तो वहाँ से बेसों के वाड़ों को यहाँ मुंतकिल किया गया और यहाँ बाकायदा KDA की तरफ से इन्हें कैटल यार्ड्स के प्लॉट जो है वो अलॉट किए गए, क्योंकि KDA ने अपने मास्टर प्लान के मुताबिक सुरजानी टाउन स्कीम 41 के सेक्टर 9 को इंडस्ट्रियल प्लॉट और कैटल यार्ड्स के लिए मुख्तस कर रखा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट का रकबा 1017 मुरबा गज़ है जिसे LT प्लॉट कहा जाता है। इसके अलावा कैटल यार्ड्स के प्लॉट का रकबा 520 मुरबा गज़ का है जिसे CY कहा जाता है। और इस वक्त यहाँ के इंडस्ट्रियल प्लॉट भी जो है वो कैटल यार्ड्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सेक्टर में बेशुमार भैंसों के बाड़े हैं जो कराची शहर को दूध की सप्लाई का काम करते हैं और इसीलिए इसे सुरजानी टाउन की भैंस कॉलोनी कहा जाता है। इस सेक्टर में बकरियों के भी कुछ फार्म हैं, यानी अगर आप गोट फार्मिंग के शौकीन हैं तो ये सेक्टर आपके लिए अच्छा है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेशुमार कैटल फार्म हैं, अगर आप कैटल फार्मिंग के शौकीन हैं तो इस सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज रहेगी। आप कैटल फार्मिंग की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बेशुमार जानवरों की चारे की दुकानें हैं और इसके अलावा यहाँ पे जानवरों के डॉक्टर और क्लिनिक्स भी मौजूद हैं, क्योंकि इस सेक्टर में हर साल कुर्बानी के जानवरों की मंडी लगती है और कराची शहर से यहाँ पे लोग जानवर ख़रीदने आते हैं। अगर आप गोट फार्मिंग या कैटल फार्मिंग के शौकीन हैं तो ये सेक्टर आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इस सेक्टर में ना ही जो है वो कोई कब्ज़ा है, ना ही कोई चाइना कटिंग की गई है और इस सेक्टर में जो है वो सिक्योरिटी के भी कुछ माकूल इंतजाम किए गए हैं। इस वीडियो में मैंने सेक्टर 9 के हवाले से मालूमात देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप सिंध में सर्वेलेंट के बारे में यानी मोरूसी और नाकिला ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, और तेसर टाउन में MDA ने हज़ारों रिहायशी प्लॉट कैंसिल कर दिए हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान में रियल इस्टेट के हवाले से इस तरह की मज़ीद ख़बरों के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।